लाइनमैन हैं 3 अदर, उनके नाम मैं आपको बता देता हूँ। मोहम्मद अफजल जट फर्स्ट लाइनमैन है ये, अकील अब्बास लाइन सुपरिटेंडेंट है ये, नाहिद अख्तर लाइनमैन मुंशी सब डिवीजन लालिया नंबर रूरल 2। इन तीनों ने अंधेर मचाया हुआ है अपने इलाके में और इन्होंने वहां पर बाकायदा तौर पे नाजायज़ कनेक्शन लगवाए हुए हैं, जिनकी डिटेल भी हमारे पास है। और बाकायदा तौर पे बड़ी दीदा दिलेरी से ये वहां पर जो है वो ना सिर्फ हुकूमत को, वफाक को, बल्कि वापडा को भी लाखों रुपए का जो है वो नुकसान पहुंचा रहे हैं। आप के क्या ये नॉलेज में है पहले से? देखें, ये तो आपको सामने है, हमने हर इलाके में एसपीओ बैठा है, एक्शन बैठे हैं जी। अगर आपने किसी को इन्फॉर्म किया है तो हम उनसे पूछ लेते हैं कि उन्होंने इलाके में उसके एक्शन लिया है, और डेफिनेटली लिया होगा जी, अगर आपने इन्फॉर्म किया होगा कि ऐसा मसला है जी। अब देखें, ये जो जुबानी जो नाम आप ले रहे हैं इसका तो नहीं है, ये हमारा सेटअप है ना जी जी। हर बंदे की अपनी ड्यूटी है, एरिया वाइज हमारे पास ऑफिसर्स हैं जी। तो ये तो आप बताएं ना, अगर आपने इन्फॉर्म किया हुआ है किसी एरिया के ऑफिसर को तो डेफिनेट एक्शन लिया होगा, ये तो ना लेने की बात नहीं नजर आती जी। अच्छा, मैं आपको अब जो है वो नाम बताना शुरू कर देता हूँ। ये मैं अपने जो पीछे हमारी नहीं सर, आप देखिए तो सही। मैं चाहूंगा जो हमारे पीछे पैनल पे लोग बैठे हुए हैं वो इस वक्त जो है वो मुझे कट करें और मैं दिखाऊं। ये मेरे पास फैक्सें हैं डिटेल के साथ, नाज़रीन ये आप भी देख सकते हैं, मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसमें मैं आपको बता देता हूँ कि ये लिखा हुआ है बखिदमत जनाब चीफ एग्जीक्यूटिव साहब फेस्को रीजन फैसलाबाद, और ये पूरी एक डिटेल जो है उसके अंदर लिखी हुई है, आपके नाम जो है वो दरखास्त की गई है। तो डेफिनेटली हमारे पास पूरा सेटअप इधर भी है, डायरेक्टर हैं वो, हमने उनको ये जो कंसर्न ऑफिसर्स हैं उन्होंने भी चेक किया होगा, इलाके के बंदे भी करते हैं हमारे अच्छा सर, ये पे भी जो बने हुए सेटअप वो भी चेक करते हैं, तो इसमें तो कोई बात नहीं है। अच्छा, मुझे आप ये बताइए, अच्छा बिल्कुल ठीक है, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं कि आपका एक पूरा सेटअप है, आपका पूरा एक सिस्टम है और इस सिस्टम के तहत जो है वो एक काम चलता है। हमें देखे ना, ये तो फिर आप अगर नहीं है आपको तो बंदे भेज दें, हम उसको चेक करा लेते हैं कि ये क्या एक्शन लिया है। अब देखें 2.8 मिलियन हमारे पास कंज्यूमर्स हैं, और ये जो आप इस तरह बात कर रहे हैं कि जी इस पे क्या, तो अब 2.5 लाख में से आप किसी एक का नाम ले लें तो मैं आपको जुबानी तो नहीं बता सकता। नहीं सर, मैं 2.5 लाख की बात नहीं कर रहा। देखें, बात यह है कि एक आपको जो है वो इस तरह की, चले मैं आपसे एक सवाल ये करता हूँ, इस तरह की होता है हमारा जो सेटअप है ना, ये देखें ये है कि जी अगर तो कोई लोकल ऑफिसर को बताता है तो वो भी डेफिनेटली एक्शन लेता है। अगर आपने हमें भेजा होगा तो हमारा एक पूरा डायरेक्टरेट है जी जी, वो कंटिन्यू चेक करता रहता है। और कितना टाइम लगता है इसमें? इवन के आप कोई हमारा जो वेबसाइट पे है उधर दें या किसी लेवल पर दें तो एक कंटिन्यू प्रोसेस है, डेफिनेटली करते हैं। अगर इस तरह ना करें तो फिर तो हमारा रेवेन्यू हम कैसे इसको लें। तो ये चीजें जो आप कह रहे हैं ये डेफिनेटली हुई होंगी, और आज आपने कहा तो हम अगर आपके रेफरेंस में जो आया हुआ है तो हम डेफिनेटली इसको रीचेक करते हैं। ये तो देखें, ये कोई एक बात तो नहीं है, ये तो डेली कोई ना कोई कंप्लेंट्स आती रहती हैं और उसको हम रिजेक्ट करते हैं और उसको फॉलो भी करते हैं, ये कोई नई बात तो नहीं। अच्छा, आप ये बताइए कि ये आपका जो सेटअप है वो कितना टाइम लेता है अगर इस तरह का कोई केस आए जिसके अंदर जो है वो बाकायदा तौर पे सबूत हो, जिसके अंदर बाकायदा तौर पे हम तो बल्कि विद इन मिनिमम टाइम जो है ना उसको करते हैं। विद इन मिनिमम टाइम मींस व्हाट? हफ्ता, 10 दिन, महीना? नहीं महीना क्यों भाई, इवन हमें तो कई लोगों ने बताया कि जी आप ये रात को इस वक्त कर रहे हैं तो हम जो पर्टिकुलर कुछ टाइम बताते हैं तो उस वक्त भी रेड करवाते हैं जी। ये तो नहीं बात कि जी, वो तो डिपेंड करता है कि वो किस तरह की इन्फॉर्मेशन देता है, और अच्छा जो है जिस तरह की इन्फॉर्मेशन है उस तरह के एक्शन लेते हैं। अगर आपने रिटर्न भेजा हो डेफिनेटली हुआ होगा, ये तो हर तरफ से कंप्लेंट्स आती हैं, करते रहते हैं। अच्छा, अगर तो आप जो है वो फौरन भी एक्शन लेते हैं और अगर रात में भी जो है वो आप लोगों को एक्शन लेना पड़े, अगर आप फौरन एक्शन लेते हैं तो मैं आपसे ये एक दरखास्त ये कर रहा हूँ कि ये मेरे पास सबूत हैं, इन सबूतों में मीटर नंबर्स भी हैं। या तो मुझे आप रेफरेंस नंबर लिखाएं कि क्या इनका अकाउंट नंबर हैं, इस तरह में ट्रेसिंग। मैं आपको देखें, इस वक्त मैं अगर आपको पढ़ के सुनाऊं ना तो इस वक्त 10 हैं। मैं एक काम करता हूं कि मैं अटेंशन करके अकाउंट नंबर हम ज्यादा जो ट्रैकिंग करते हैं ना वो बिल के अकाउंट नंबर्स हैं उसके, ये सब कुछ मैं आपको दूंगा, मैं सब कुछ आपको देता हूं। आप मुझे ये बताएं कि इसके ऊपर एक्शन होगा आज? डेफिनेटली होगा, क्यों नहीं होगा। क्या एक्शन होगा? कौन सी बात है, क्या एक्शन होगा इसके ऊपर? क्या एक्शन होगा? कमेटी बैठ जाएगी कोई फैसला करने के लिए? वो चेक करेंगे, चेक करने के बाद ही बता सकते हैं ना कि क्या ब्यूरोक्रेसी स्टाइल चलेगा, ब्यूरोक्रेसी स्टाइल चलेगा, यानी कि वो 2-3 लोगों की आप कमेटी बिठा देंगे, वो हफ्ता 10 दिन इसके ऊपर इंक्वायरी करेगी। कमेटी वाली बात नहीं है वो, तो मैं बता रहा हूँ ना कि एक बंदा कहता है जी
मैंने देखा वहाँ डायरेक्ट रुकेंगे तो हम उसी वक्त बंदे मारे जाते हैं, हम चेक करते हैं, उस स्पॉट जो भी देखते हैं एक्शन लेते हैं। ये चीज अगर ये चीज तो काम होने लगे ना जी, जो एक पूरा सेटअप है उसका नाम क्या है, कमेटी बैठाने की क्या बात है। अच्छा, मैं ना एक बात आपसे अभी करना इसलिए नहीं चाह रहा था क्योंकि अभी मेरे नुमाइंदे से बात हुई तो उन्होंने मुझे डिटेल बताई एक्सीएन के हवाले से, मैं नाम भूल गया हूं साहब का, तो मैं इसलिए ये बात करना नहीं चाह रहा था। लेकिन आपको फिर भी मैं बता दूं, जो हमारे वहां पे नुमाइंदे हैं ना, उन्होंने बाकायदा तौर पे एक्सीएन साहब से बात की, वहां पे मुतल्लिका जो भी थे उनसे कहा कि जी ये ऐसे ऐसे मसाइल हैं, ये सामने हम आपके जो है वो हकाइक रख रहे हैं, तो उन्होंने दो टोक कह दिया कि हमारे बंदे सही हैं। नहीं ऐसा नहीं होता, ऐसा नहीं होता। ये देखिए ना, ये मैं बता रहा हूँ, कंटिन्यू कंप्लेंट्स आती हैं, कोई लोग ज्यादातर ये भी कहते हैं कि हमारा नाम ना बताएं, हम तो उसको भी जाते हैं। तो अगर या तो आप आदमी कोई हमारा डायरेक्टर है, उसके जो भी हमने वो एक डायरेक्टर 19 ग्रेड का आदमी है जो इसको मॉनिटर करता है, ऐसी बात नहीं है कि जी वो कहे कि जी नहीं हम हमारे बंदे ठीक हैं या। अच्छा सर, पीछे से नहीं है, ये तो डिपेंड करता है कि किस तरह की कंप्लेंट है, क्या कौन सा वो तरीका अडॉप्ट कर रहे हैं, किस तरह का है, तो डेफिनेटली लोग हमारी हेल्प करते हैं, इसमें तो कोई शक नहीं है। अच्छा सर, मुझे आप एक बात बताएं, ये मेरे पास ना तमाम जो सबूत है, मैं आपको जो है वो डायरेक्ट फैक्स करना चाह रहा हूं ताकि आपके सामने जो है वो डायरेक्ट आ जाए तो आप ये देख लें। तो मैं ये आपको फैक्स कर सकता हूं, मुझे आप अगर बता दें कि मैं आपको किस नंबर पर ये फैक्स कर दूं। यार मैं जुबानी मुझे फैक्स अब याद है, मगर एक नंबर लिख लें, 9 जी मेरा ख्याल 9220। अब ये दोबारा या मुझे करें, मैं फैक्स मुझे जुबानी तो याद नहीं, आप पता कर लें ये। चले ठीक है, फैक्स नंबर मैं पता कर लेता हूँ, ठीक है। अटेंशन जो है वो आपका नाम होगा, जुबानी याद नहीं रहा जी, नो प्रॉब्लम। फैक्स हैं आप वो किसी में कर दें तो वो मिल जाएगी, कोई ऐसी बात नहीं, नाम मिल जाएगी। नहीं कोई मसला नहीं, ये मैं आपको अटेंशन आपके नाम पे जो है वो हम कराएंगे, डेफिनेटली करेंगे। ये देखें आप, मैं सर आपसे बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रहा हूँ। तो नहीं है, कंटिन्यू प्रोसेस है और डेफिनेटली ये अगर इसमें होगा तो उसी वक्त एक्शन होगा। मैं आपको एक दफा फिर बता दूं, मैं आपसे बहुत ज्यादा उम्मीदें वाबस्ता कर रहा हूं कि ये नाजायज काम जो हो रहा है आप इसके ऊपर फौरन जो है वो एक्शन लेंगे। मैं बहुत उम्मीदें वाबस्ता कर रहा हूं इंशाल्लाह। मैं ठीक कर रहा हूं ना उम्मीदें वाबस्ता करके। ओके जी, डेफिनेटली होंगी। जी ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तनवीर सफदर साहब, रॉयल न्यूज़ से गुफ्तगू करने का बहुत बहुत शुक्रिया। आपके सामने ही है तमाम हालात, हमारी गुफ्तगू हुई CEO फेस्को फैसलाबाद तनवीर सफदर चीमा साहब से, उन्होंने फ़ौरन एक्शन लेने का कहा है। एक्सीएन चिन्योट मियाँ असलम साहब को हमने लाइनअप किया था, उन्होंने हमारे से गुफ्तगू करनी थी, लेकिन जब ये इसको मैं पंडोरा बक्स कहूँगा या मैं क्या कहूँगा, जो भी फ्रॉड ये सामने आया तो एकदम से वो गायब हो गया, वो हमारा फ़ोन नहीं अटेंड कर रहे हैं, पता नहीं कौन सा खौफ उनको लाक है, लेकिन उन्होंने ये सबूत दे दिया है कि वो गिल्टी हैं, वो गलत हैं। और मैं यहाँ पर दरख्वास्त करूँगा जो हमारे सदर पाकिस्तान है और इसके अलावा हमारे जो वज़ीर आज़म पाकिस्तान, और मैं दरख्वास्त करूँगा वफाकी वज़ीर राजा परवेज़ अशरफ साहब से कि खुदारा ये अटेंशन किया हुआ है, आपका भी नाम बीच में है, सदर पाकिस्तान का भी नाम बीच में है, किसी ना किसी तरीके से ये बात आपके जो है वो नॉलेज में आ जाएगी। इस तरह के जो भी केसेस होते हैं, बेशक आपके मुताबिक ये बहुत निचली सतह पर हैं, निचले लोगों ने इसको कर लेना चाहिए, लेकिन आपकी सरपरस्ती ज़रूरी है। बिजली की बंदिश जो है वो सिर्फ और सिर्फ बिजली की अदम दस्तियाबी की वजह से है, और ये जो बिजली की अदम दस्तियाबी है इसमें सिर्फ और सिर्फ शॉर्टफॉल का जो हम रोते हैं वो सिर्फ पानी की वजह से नहीं है, या वो बिजली की कमी जो है वो किसी और वजह से नहीं है। इसमें सबसे बड़ा जो एक हाथ है वो इस तरह की हरकतों का भी है, जिसके अंदर जनाब साहब मेरे पास ये 7 के करीब तो जो वो बड़े सबूत के साथ कनेक्शन है, जो कि मुसलसल बिजली भी चोरी हो रही है और नाजायज़ कनेक्शन है। इस पर सिर्फ और सिर्फ तवज्जो की ज़रूरत है हमारी हुकूमत की, तमाम लोगों की, और हम जो मीडिया वाले हैं हमारा भी इसमें हक बनता है कि हम इस हवाले से अपना किरदार अदा करें, उस तरह की चोरियों को सामने लेके आएँ। रॉयल न्यूज़ से फिलहाल इतना ही, देखिए हर खबर सिर्फ रॉयल पर।